नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चंद्रपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर साहब से। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को चंद्रपुर क्षेत्र के बारे में बताएं। क्षेत्र में कितनी खदानें हैं तथा वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्र का कोयला उत्पादन तथा प्रेषण लक्ष्य क्या है? देखिए, चंद्रपुर क्षेत्र महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सिटी में अवस्थित है। टोटल 4 सवेरिया हैं और इन चारों सवेरिया मिलाकर 3 अंडरग्राउंड ऑपरेटिंग माइंस हैं जहां से प्रोडक्शन आ रही है और 4 ओपन कास्ट माइन हैं जिसमें से 2 में से अभी प्रोडक्शन आ रहे हैं और 2 में प्रोडक्शन लाने की हमारी तैयारी चल रही है। अगर इन चारों ओपन कास्ट माइन और 3 जो अंडरग्राउंड माइन है, इन सारे का अगर पूरे साल का एनुअल टारगेट देखें तो 44,45,000 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको बहुत कंफर्टेबली इस वित्तीय वर्ष के अंत होने तक हम लोग पूरा कर लेंगे। जहां तक डिस्पैच का सवाल है, साल के बिगिनिंग में हमारे पास 14,48,000 कोयले का स्टॉक था और उसमें हम 44,45,000 और ऐड करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे पास कोल की अवेलेबिलिटी काफी हो जा रही है। तो प्रोडक्शन से हम काफी ज्यादा मात्रा में, करीब हमने इंटरनल टारगेट रखा है 55 से 56 लाख टन हम कोयले का डिस्पैच हम करने वाले हैं एंड बहुत कंफर्टेबली हम कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इस समय तक पिछले वर्ष हम करीब 15 लाख टन कोयले का डिस्पैच किए थे, परंतु भारत सरकार के कोयले के डिमांड ज्यादा होने के चलते और हमारे पास कोयले की अवेलेबिलिटी होने के चलते अभी तक हम करीब 23 लाख टन से ज्यादा कोयले का संप्रेषण कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे टारगेट है 55-56 लाख टन, हम बहुत ही आसानी से हम दे पाएंगे और देश की ऊर्जा की पूर्ति करने में जो अपेक्षित योगदान है चंद्रपुर क्षेत्र का, WCL का, उसको हम पूरा करने में सक्षम रहेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। सर, आपने हमें क्षेत्र के उत्पादन तथा प्रेषण लक्ष्य के बारे में अवगत कराया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्र की क्या रणनीति है? हमारे पास 2 तरह की खदानें हैं, अंडरग्राउंड खदान और ओपन कास्ट खदान। तीनों अंडरग्राउंड माइन हमारे ठीक तरीके से चल रही है और उनसे जो अपेक्षित उत्पादन है उसको हम साल में पूरा कर लेंगे। जहां तक ओपन कास्ट से उत्पादन का सवाल है तो ये जरूर है कि चारों खदान से मुझे उत्पादन करना है, लेकिन फिलहाल अभी मैं 2 खदानों में उत्पादन शुरू कर चुके हैं। जो डेली रेट है हम उसको पकड़ लिए हैं और वो है दुर्गापुर ओपन कास्ट और भटाड़ी ओपन कास्ट। लालपेट एक ओपन कास्ट है जहां से हमको 6 लाख टन उत्पादन करना है और वहां पे फॉरेस्ट लैंड था जो शुरुआत में नहीं मिल पाया था। सारे लोगों के अथक प्रयास से, सहयोग से वो हम फॉरेस्ट लैंड को ले चुके हैं और अभी वहां पे काम भी शुरू हो चुका है। HOE बहुत ही संतोषप्रद स्थिति में है। चौथी खदान एक पद्मापुर ओपन कास्ट माइन है जहां पे कुछ सेफ्टी इश्यूज हैं जिसके चलते वो खदान बंद है। वाटर लॉगिंग है, उसको हम लोग डिवाटरिंग चालू कर दिए हैं। करीब 20,000 GPM तक हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है और 1 महीने 1.5 महीने में हम पानी खाली करके वहां भी कार्य प्रारंभ कर लेंगे। इस तरीके से क्षेत्र का जो टारगेट 44,45,000 का हमने जो पहले बताया उसको हम जरूर हासिल करेंगे और टीम गियर्ड अप है। मानसून का इफेक्ट खत्म हो चुका है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है और बढ़ना है। सर, क्षेत्र के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत कोयला पावर प्लांट्स को दिया जा रहा है और उस प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, पिछले साल इस क्षेत्र से कोयले का संप्रेषण 36 लाख टन करीब हुआ था और उसमें करीब हमने पावर प्लांट को 90% कोयला दिया था और इस वर्ष हम कोयले का संप्रेषण और ज्यादा करने वाले हैं, 55%। और मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक हम लोग इसको 90 से बढ़ा के 92-93% तक हम लोग जाने की तैयारी में हैं और ऐसे भी आज कोयले की डिमांड ज्यादा है पावर प्लांट के लिए, तो हम लोगों का भरपूर प्रयास है कि अधिक से अधिक कोयला हम पावर प्लांट को दें। सर, कंपनी और क्षेत्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के कोयला प्रेषण तथा उसकी गुणवत्ता पर क्या कार्य किए जा रहे हैं? कोयले की गुणवत्ता हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम कोल फेस से लेके डिस्पैच सारे जगहों पर गुणवत्ता बरकरार रहे, इसके लिए हम ध्यान रख रहे हैं।
माइनिंग करते समय कोई फॉरेन मटेरियल उसमें न मिले, लोड करते समय कोई फॉरेन मटेरियल न मिले, और अगर कुछ मिल भी जाए तो उसको हम हटा दें, इसके लिए हमारी पूरी टीम तत्पर है और इसमें कार्य हो रहा है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कोयले की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होते जा रहा है, और जो कंपनी ने जो लक्ष्य दिया है 90%, तो हम पिछले 3 महीने से लगातार 90% ज्यादा ग्रेड मैच हम जा रहे हैं। तो कोयले की गुणवत्ता आज की डेट में और अभी फिलहाल हम 90% से ज्यादा चल रहे हैं, और ये हमारा जो ग्रेड मैच साल के अंत तक बरकरार रहेगा। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं कि कोयले का उत्पादन तथा प्रेषण बढ़ाने में तकनीकी विकास का क्या योगदान रहा? जब आज ह्यूज एंड मास प्रोडक्शन की बात है तो मैनुअल वर्किंग बंद हो चुका है। अब ये तकनीक ही है जो पूरे कोयले को उत्पादन कर रही है। अंडरग्राउंड माइन में सेमी मैकेनाइजेशन STL से लेकर वर्कर्स को फेस में पहुंचने के लिए ट्रैवल टाइम और उसका डाउन टाइम कम हो, इसके लिए अंडरग्राउंड माइन में मैन आईडी सिस्टम लगाया गया है। ओपन कास्ट में हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट लगाए गए हैं। और डिस्पैच के बारे में बोलना चाहूंगा तो चंदपुर थोड़ा सा स्पेसिफिक है पूरे WCL में, और अगर ये मैं बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। यहाँ जल मार्ग छोड़कर सारे मार्गों से कोयले का संप्रेषण किया जा रहा है। दुर्गापुर में देखें तो रोपवे से, एरियल रोपवे से डिस्पैच कर रहे हैं। पद्मापुर में MGR सिस्टम है। और एक इस बार जो स्पेशल एक अचीवमेंट हुआ यहाँ के लिए कि WCL में पहली बार पाइप कन्वेयर से कोयले का संप्रेषण किया जा रहा है, और वो भटाडी माइन के कोल स्टॉक से डायरेक्ट पावर प्लांट में जाने के लिए पाइप कन्वेयर शुरू किया गया है, जो एक नया टेक्नोलॉजी है। और उसके चलते भटाडी में हमेशा जो कोयले स्टॉक लिक्विडेशन की समस्या रहती थी, अब वो समस्या धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। नमस्कार, WCL न्यूज में आपका स्वागत है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के समापन समारोह की अध्यक्षता CMD श्री मनोज कुमार ने की। इस अवसर पर DP डॉक्टर संजय कुमार, DTO श्री अजीत कुमार चौधरी तथा DF श्री RP शुक्ला प्रमुखता से उपस्थित थे। CBO श्री अमित कुमार श्रीवास्तव ने स्वागत संबोधन किया। धन्यवाद ज्ञापन GM विजिलेंस श्री AK हंजूरा ने किया। सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं निर्णायकों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। CMD श्री मनोज कुमार ने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं भारतीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट के दौरान कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। धनतेरस पर CMD एवं निदेशकों ने लेखा विभाग के कैश सेक्शन में पूजा अर्चना एवं आरती कर कंपनी के विस्तार और विकास की प्रार्थना की। GM फाइनेंस श्री MK बालुका एवं श्री RK गुप्ता के संयोजन में यह आयोजन संपन्न हुआ। पेंच क्षेत्र के माइंस रेस्क्यू रूम के सदस्यों ने परासिया नगर स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स में लगी आग पर काबू पाकर परासिया को आग के खतरे से बचाया। इस कार्य के लिए वहां के इंचार्ज श्री अमोल एवं श्री सुमन तथा टीम मेंबर्स श्री शिवदयाल, श्री संजय विश्वकर्मा और श्री पुरुषोत्तम की सर्वत्र सराहना हो रही है।